हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जो कि होने वाला है कि आईटी एक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। यानी कि जो हमारा आईपीआर का लॉ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है आईटी एक्ट पर। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आप भी आईटी एक्ट की अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देख सकते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की है आईटी एक्ट पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट को इलेक्ट्रॉनिकल लेन देन को कानूनी मान्यता देने और साइबर अपराधों से निपटान करने के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसकी रक्षा को भी मजबूत करता है, विशेष रूप से डिजिटल दुनिया में। यानी कि जो भी डिजिटली कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आईपीआर लॉ के अंदर, वो प्रोटेक्ट किया जाता है आईटी एक्ट के अंदर, इसलिए प्रोटेक्शन देता है। अब आईटी एक्ट का आईपीआर पर क्या प्रभाव है, किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करता है, इसको समझ लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना और कॉपीराइट का उल्लंघन करना। आईटी एक्ट अनधिकृत डाउनलोड, यानी कि अनऑथोराइजली आप डाउनलोड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं या फिर वितरण कर रहे हैं, उसको अपराध मानता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डेटा सुरक्षा। क्या करता है? डेटा सुरक्षा को प्रोटेक्ट करता है आईपीआर के। यानी कि आईपीआर जैसे कि सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन आदि डिजिटल रूप में होते हैं और आईटी एक्ट सेक्शन नंबर 43 और 66 के तहत इसे सुरक्षा देता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में है, डिजिटल रूप में है, तो वो आईटी एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किए जाएंगे आईपीआर लॉ के। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड। कोई भी डिजिटल सिग्नेचर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है, उसको आईटी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है। सेक्शन नंबर 3 और 4 इससे डील करता है। इसके तहत आईपीआर लेन देन को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है साइबर अपराध और आईपीआर का उल्लंघन, यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वॉयलेशन। सेक्शन 65 और 66 कंप्यूटर स्रोतों यानी कंप्यूटर सोर्सेज में छेड़छाड़ या हैकिंग को दंडनीय बनाता है, यानी कि उसे दंडित करता है, जिससे आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो चोरी है या थेफ्ट है उसको रोका जा सकता है। तो ये 4 ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको आप और एलोब्रेट भी कर सकते हैं डिटेल में, यानी कि जो पर्टिकुलर सेक्शन मैंने यूज़ की है उस सेक्शन को आप डिफाइन कीजिए ताकि और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सके, आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। अब हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। 2001 का ये केस है, टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस मन्नू कोसरी एंड अदर्स, 2001 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इस केस के फैक्ट क्या है कि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ने टाटा जैसे डोमेन नामक क्या था, टाटा infotech.com या टाटा
honeywell.com आदि को रजिस्ट्रेट किया, यानी कि पंजीकृत कर दिया, इस डोमेन को रजिस्टर्ड कर दिया। अब इसका लाभ किसको मिलेगा? इसको मिलेगा जिसने ये पहले रजिस्टर्ड कर दिया किसी डोमेन को। तो किए बिना के रजिस्टर्ड कर दिया और उसकी कोई भी अनुमति नहीं ली, तो क्या ये वॉयलेशन है? टाटा सन्स ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का दावा किया कि इसने हमारे ट्रेडमार्क को, हमारे डोमेन को रजिस्टर्ड कर दिया बिना हमारी अनुमति के। निर्णय क्या आया? दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये माना, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि यह साइबर स्क्वैटिंग है। साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी दूसरी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कर लेता है ताकि वो उसका लाभ उठा सके। टाटा के ट्रेडमार्क अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही। इस मामले में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडमार्क अधिकारों की सुरक्षा की मिसाल पेश की, यानी कि प्रेसिडेंट ये बन गया और यह दिखाता है कि आईटी एक्ट और आईपीआर कानून साथ साथ चलते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आईपीआर लॉ में कोई भी चीज़ वॉयलेट की गई है तो अगर वो आईटी एक्ट के अंदर है तो आईटी एक्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे।